हेलो एवरीवन। हाल ही में आपने देखा कि नोवाक जोकोविक को ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट करके उन्हें अपने वापस देश भेज दिया गया। तो गाइस, हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि नोवाक जोकोविक कौन है, ऑस्ट्रेलिया क्यों गए थे और उन्हें ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट क्यों कर दिया गया। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गाइस नोवाक जोकोविक कौन है। गाइस, नोवाक जोकोविक वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं जो कि 20 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके हैं। वो यूरोप की एक छोटे से कंट्री सर्बिया से बिलोंग करते हैं। गाइस, ग्रैंड स्लैम में टोटल 4 मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। एंड ऑल दीज टूर्नामेंट्स आर नेम्ड आफ्टर द प्लेसेस वेयर दे आर कंडक्टेड। गाइस, नोवाक जोकोविक की कंपैरिजन बाकी ग्रेट टेनिस प्लेयर्स लाइक रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल के साथ किया जाता है, क्योंकि उन दोनों ने भी टोटल 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। Let me present you this figure. As you all can see guys, इस फिगर में कौन से प्लेयर ने कौन सा टूर्नामेंट अभी तक कितनी बार जीता है, यू कैन क्लियरली सी। यू कैन सी दैट नोवाक जोकोविक ने अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन टोटल 9 बार जीता है, और अगर वो इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत जाते तो टोटल 21 ग्रैंड स्लैम्स के साथ बाकी दोनों प्लेयर से आगे निकल जाते। सो गाइस, एक्चुअली अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नोवाक जोकोविक के साथ हुआ क्या। इस ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट विक्टोरिया स्टेट की मेलबोर्न सिटी में हो रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नोवाक जोकोविक 24 घंटे से ज़्यादा फ्लाई करने के बाद 5 जनवरी को मिडनाइट के अराउंड मेलबोर्न एयरपोर्ट पहुंचे। 6 घंटे से ज़्यादा वेट करने के बाद ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने उन्हें बताया कि वो उनका वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है और उन्हें जो मेडिकल एग्जामिशन दिया गया है उनके डॉक्यूमेंट से वो कन्विंस्ड नहीं है। नोवाक ने उनसे सुबह 8:30 बजे तक का टाइम मांगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स नहीं माने और उन्होंने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया और उसके बाद नोवाक को डिटेंशन में ले लिया गया। लेट मी टेल यू गाइस, टेनिस ऑस्ट्रेलिया जो बॉडी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, उन्होंने पहले ही सारी गाइडलाइंस इशू कर दी थी कि जो भी प्लेयर्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ईदर दे मस्ट बी फुल्ली वैक्सीनेटेड या फिर उनके पास मेडिकल एग्जामिशन होना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी वेरीफाइड बाय 2 इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्चुअली गाइस, नोवाक पेंडेमिक के शुरू से ही वैक्सीन के खिलाफ रहे हैं। उनका मानना है कि किसी भी इंडिविजुअल को फोर्सफुली वैक्सीनेट नहीं किया जाना चाहिए, वो उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो वैक्सीनेट होना चाहता है या नहीं। इनफैक्ट जब अक्टूबर 2021 में उनसे पूछा गया उनका वैक्सीनेशन स्टेटस के रिगार्डिंग, तो उन्होंने ये कहा कि वो उनका प्राइवेट मैटर है और वो उसको पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहते। गाइस, नोवाक पहले भी अपने स्ट्रेंज बिलीव्स को लेकर के चर्चा में रहे हैं। 2013 में उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी सर्व टू विन में ये कहा कि वो कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि अपने प्रेयर्स और ग्रेटिट्यूड की हेल्प से मोस्ट पॉल्यूटेड वाटर को भी मोस्ट हीलिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2018 की एल्बो सर्जरी के बाद उन्होंने कहा कि वो 3 दिन तक रोए, क्योंकि वो सर्जरीज और मेडिकेशंस के अगेंस्ट है और वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहना पसंद करते हैं। नोवाक के अकॉर्डिंग बॉडीज आर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। इस 6 जनवरी की डिटेंशन के बाद नोवाक को मेलबोर्न के एक होटल में डिटेन किया गया, जिसके बाद नोवाक ने कोर्ट में इसके रिगार्डिंग एक केस फाइल करने का डिसीजन लिया। कोर्ट में नोवाक के लॉयर ने बताया कि 16 दिसंबर 2021 को नोवाक को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके वजह से उन्हें अगले 6 महीने तक वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती और इसीलिए वो मेडिकल एग्जामिशन के लिए एलिजिबल थे, जिसे खुद विक्टोरिया स्टेट गवर्नमेंट के एक इंडिपेंडेंट पैनल ने वेरीफाई किया था। साथ ही में नोवाक जोकोविक के पास टेनिस ऑस्ट्रेलिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से भी लेटर था। जज एंथनी कैली ने ये ऑर्डर नोवाक के फेवर में पास करते हुए कहा कि नोवाक को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया अपने डिफेंस में लॉयर से बात करने के लिए और रिप्लाई करने के लिए। दैट गोज अगेंस्ट द वेरी प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जिसके वजह से कोर्ट ने उनका जो वीज़ा है वो दोबारा रीइंस्टेट कर दिया। लेकिन बाय द टाइम जब तक ये ऑर्डर आया, ऑलरेडी 5 दिन बीत चुके थे, जिसके वजह से उन 5 दिनों तक नोवाक को डिटेंशन में ही रहना पड़ा। गाइस, नोवाक ने केस जीतने के बाद अपने मैच प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, लेकिन इसी के साथ सारी चीज़ें अभी शांत नहीं हुई।
उनके एक दिन बाद ही मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी कि 16 दिसंबर 2021 जिस दिन नोवाक कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उससे अगले ही दिन नोवाक ने एक अवार्ड फैसिलिटेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया और साथ ही में स्टूडेंट्स को अवार्ड भी दिए। और उससे जस्ट 2 दिन बाद उन्होंने एक फ्रेंच जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू भी दिया। इसके बाद लोगों में ये डाउट क्रिएट होने लगा कि वो एक्चुअली में पॉजिटिव थे भी या नहीं, और अगर थे तो उन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो क्यों नहीं किया। इसके रिप्लाई में नोवाक ने कहा कि वो अपॉलॉजी मांगते हैं इसके रिगार्डिंग उन्हें फ्रेंच जर्नलिस्ट के साथ अपना जो इंटरव्यू है वो कैंसिल कर देना चाहिए था। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने फैसिलिटेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया उस टाइम उन्हें नहीं पता था कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। साथ ही में गाइस ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने के लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ पर आने से पहले पिछले 14 डेज में आपकी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन नोवाक के सोशल मीडिया पोस्ट पर देखा जा सकता था कि क्रिसमस पर वो अपनी फैमिली के साथ सर्बिया में थे, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया आने के लिए जो फ्लाइट पकड़ी थी वो स्पेन से पकड़ी थी, जो कि क्लियरली शो करता है कि उनकी पिछले 14 डेज में इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो उसके रिप्लाई में नोवाक ने कहा कि उनके एजेंट ने गलती से एक चेकबॉक्स को टिक कर दिया था। इन सभी डेवलपमेंट्स के बाद ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉकी ने नोवाक का वीज़ा दोबारा कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि नोवाक को मेडिकल एग्जामिशन देने से एंटी वैक्सीन सेंटिमेंट्स एनकरेज होते हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए और उनके ऑर्डर के लिए सही नहीं है। सो गाइज ये डिसीजन सिर्फ हेल्थ मोटिवेटेड ही नहीं था, साथ ही में ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी मई में इलेक्शंस आ रहे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है कि जो भी लीडर बॉर्डर पॉलिसीज़ और इमिग्रेशन को लेकर के काफ़ी टफ डिसीजंस और बातें करता है, उसे डेफिनेटली उसके इलेक्शंस में काफ़ी एडवांटेज होता है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने सोचा कि वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर को डिटेन करके और उसे अपने वापस कंट्री में डिपोर्ट करने से अच्छा और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग काफ़ी ज़्यादा एजिटेटेड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे नोवाक को दिए गए स्पेशल ट्रीटमेंट को, क्योंकि उन्हें खुद काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ रहा था। और इनफैक्ट 2021 में उन्हें 250 से ज़्यादा दिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में बिताने पड़े और अभी भी ओमिक्रॉन के वजह से उनके कंट्री में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इससे क्वेश्चन आता है कि गाइस सबसे पहले विक्टोरियन गवर्नमेंट ने मेडिकल एग्जामिशन इशू ही क्यों किया। ये क्लियरली शो करता है कि वहाँ के गवर्नमेंट जो है आने वाले इलेक्शन के वजह से पॉलिटिकली स्कोर करने की कोशिश कर रही थी। सो गाइस दोबारा नोवाक का वीज़ा कैंसिल होने के बाद नोवाक ने दोबारा कोर्ट में केस फाइल किया, लेकिन इस बार जो कोर्ट में जो केस गया वो एक जज बेंच की बजाय 3 जज वाली बेंच के पास गया। लेकिन इस बार वो डिसीजन नोवाक के फेवर में नहीं गया। उन्होंने ऑर्डर पास किया कि जो इमिग्रेशन मिनिस्टर का ऑर्डर है वो लीगली वैलिड है। इसके बाद नोवाक ने कहा वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, लेकिन वो इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने थोड़ी ही देर में एमिरेट्स की फ़्लाइट से ऑस्ट्रेलिया छोड़ दी और वापस अपनी कंट्री चले गए। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इस वीडियो के लिए गाइज मैंने 100 लाइक्स का टारगेट सेट किया है, एंड आई होप यू गाइज विल हेल्प मी अचीव दैट टारगेट। सो गाइज नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आप इस केस के बारे में क्या लगता है कि किसकी गलती है और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।